आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। कुछ समय पहले एक न्यूज निकल कर आई थी कि भारतीय वायुसेना लगभग 40 से 60 यूनिट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बाहर से अक्वायर करेगी और ये रिक्वायरमेंट MRFA के ऊपर होगी, यानी कि MRFA के 114 एयरक्राफ्ट तो खरीदे जाएंगे ही, उसके ऊपर ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे। अब बाहर से खरीदे जाने वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जब आप बात करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन काफी लिमिटेड हो जाते हैं। या तो ऑप्शन होता है SU-57 का या फिर F-35 लाइटनिंग 2 का। SU-57 की अगर बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट एक डिसेंट एयरक्राफ्ट है, लेकिन अभी तक ये एयरक्राफ्ट पूरा नहीं हुआ है। इसके इंजन अभी बनकर तैयार नहीं हुए, इसके एसा रेडार को लेकर अभी भी क्वेश्चंस है, इसकी एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइनीज कंपोनेंट्स हैं और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक कॉशन साइन आता है। वहीं पर अगर F-35 को लेकर बात की जाए तो हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। अमेरिकन हार्डवेयर के साथ में आप बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे और आप इन एयरक्राफ्ट को उस तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। अगर कैपेबिलिटी की बात की जाए तो F-35 एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि F-35 एक ओवर इंजीनियर्ड प्रोजेक्ट है जो कई रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। उस समय आइडिया था कि हर तरीके के रिक्वायरमेंट को एक ही तरीके के एयरक्राफ्ट से एड्रेस किया जा सकता है और ये एयरक्राफ्ट ट्रू मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए एक टिपिकल स्टेल्दी एयरक्राफ्ट, मरीन्स की रिक्वायरमेंट के लिए वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट और नेवल रिक्वायरमेंट के लिए कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी एयरक्राफ्ट। अब जब इतनी सारी रिक्वायरमेंट एक साथ एक ही तरीके के एयरक्राफ्ट के ऊपर जाएंगी तो वो एयरक्राफ्ट काफी कॉम्प्लेक्स मशीन बन जाएगा। मशीन्स के साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर आप उनको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उनके साथ में ज्यादा परेशानी आएंगी। जितने ज्यादा मूविंग पार्ट्स उतनी ज्यादा परेशानियां। फाइटर जेट्स वैसे ही काफी कॉम्प्लेक्स मशीन होते हैं और उसके बाद F-35 में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड की गई, यानी कि ये एक बहुत ज्यादा ओवर इंजीनियर्ड प्रोजेक्ट है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि F-35 के आज तक 15 क्रैशेस हो चुके हैं। जी हाँ, F-35 के लगातार क्रैशेस होते आए हैं और जितनी सर्विस इस एयरक्राफ्ट ने दी है उसमें कई बार नियर मिसेस भी हुए हैं, यानी कि ये 15 केसेस तो वो केसेस है जहाँ पर पायलट्स की कोशिश के बाद में भी चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन नेचुरल है कि अगर आपकी मशीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको मेंटेन करना मुश्किल होगा। इसके अलावा जैसे जैसे कंपोनेंट्स पुराने होते चले जाएंगे वैसे वैसे चांसेस बढ़ेंगे कि आपकी मशीन में प्रॉब्लम्स डेवलप हो और फिर क्रैशेस हो। इसके अलावा हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट के साथ में आपकी अवेलेबिलिटी भी इम्पैक्ट होती है। अगर आपका एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको फ्रीक्वेंटली स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होगी और OEM जब चाहे तब आपको चोक कर सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रिवेंड्रम में देखा था कि कितना मुश्किल होता है एक F-35 को वापस से फ्लाइट वर्दी बनाना। बेसिक हाइड्रोलिक और APU इश्यूज के साथ में आपको 37 डेज का समय लगा था, यानी कि आपकी फ्लीट की अवेलेबिलिटी काफी नीचे रहने वाली। इमेजिन कीजिए कि अगर भारत 36 F-35 अक्वायर कर भी लेता है तो 50% अवेलेबिलिटी के साथ में एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास में 18 एयरक्राफ्ट होगी और क्योंकि ये एयरक्राफ्ट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है तो आप इन टोटल 4 या 5 जगहों पर ही एक साथ अटैक कर पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने 9 जगहों पर स्ट्राइक की थी और इमेजिन कीजिए कि F-35 के साथ में अगर आप 9 जगहों पर स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं तो आपको 70 से 80 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी। F-35 को लेकर भारत में एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है और अगर भारत कुछ नंबर में इस एयरक्राफ्ट को अक्वायर कर लेता है तो दोनों पाकिस्तान और चाइना के ऊपर भारत को एज हासिल हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में आपको कई चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी, क्रैशेस और कॉम्प्लेक्सिटीज। वैसे जब हम लोगों ने कहा था कि F-35 लाइटनिंग 2 एक फ्लाइंग कॉफिन है तो बहुत सारे लोगों का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि यहाँ पर पायलट तो मरे ही नहीं है। क्रैशेस भले ही 15 हुए हैं लेकिन पायलट केवल एक ही मरा है। मैं यहाँ पर कहूंगा कि ह्यूमैनिटी का लक है क्योंकि क्रैशेस के साथ में फेटैलिटी जुड़ी हुई होती। कंपैरिजन के लिए आप FA-18 सुपर हॉर्नेट को उठा लीजिए और उसके फ्लाइंग आवर्स देखिए। FA-18 सुपर हॉर्नेट कैरियर से ऑपरेट किए जाते हैं, इनके फ्लाइंग आवर्स F-35 से काफी ज्यादा हैं और उसके बाद भी केवल 6 FA-18 सुपर हॉर्नेट आज तक गिरे हैं, जिनमें से एक फ्रेंडली फायर में इन लोगों ने खुद मारकर गिराया था, एक इन्होंने एलिवेटर से नीचे गिरा दिया था और तीसरा वो अरेस्टेड वायर कैच नहीं कर पाया था। यानी कि FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसी सिंपल मशीन आज तक इतना ज्यादा यूज होने के बावजूद केवल 3 बार क्रैश हुई है। इसके उलट इस फ्लाइंग कॉफिन को आप देखिए, 15 क्रैशेस। और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहते हैं जिसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप #F-35 फ्लाइंग कॉफिन अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर कीजिए। बेस्ट 10 एंट्रीज को हमारी तरफ से गुडीज भेजे जाएंगे। आपकी एंट्रीज मीम्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, पोस्ट हो सकती हैं या फिर कुछ और क्रिएटिव काम भी हो सकता है। बेस्ट 10 एंट्रीज हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उन सभी को गुडीज भेजेंगे। इसके अलावा बर्थडे विशेस के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद में मैं कमेंट सेक्शन में जाकर सभी को हार्ट देने वाला। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।